दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख वन फॉर द पुअर ऑन सेंटर्स कोरोना पैकेज और द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर व्हाट इज द वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर सेकंड के शासन खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। मौजूदा वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना संकट की मार झेल रही है, तब समस्याओं के समाधान के लिए नए नए उपायों पर बल दिया जा रहा है। इस मुश्किल वक्त में लॉकडाउन के दौरान देश में प्रवासी मजदूरों के भरण पोषण की समस्या उभर कर सामने आ रही है। इसकी वजह यह है कि जिन राज्यों में वे काम करने गए हैं, उन राज्यों के राशन कार्ड नहीं होने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की घोषणा की है, जो अब तक कुछ ही राज्यों तक सीमित थी। हालांकि इसकी शुरुआत अप्रैल 2018 में हो गई थी, जब पीडीएस में सुधार के मकसद से इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी IMPDS लॉन्च किया गया था। लेकिन कई सारी समस्याओं के चलते इसका दायरा तय समय में नहीं बढ़ाया जा सका। अभी हाल ही में 3 राज्यों को इस योजना से जोड़ने की घोषणा की गई है, जिससे कुल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 20 राज्य इस योजना के दायरे में आ जाएंगे। हालांकि राशन कार्ड की नेशनल पोर्टेबिलिटी के जरिए अगस्त 2020 तक 23 राज्यों के 67 करोड़ उपभोक्ताओं को इस सिस्टम में कवर करने की बात कही गई है। ये 67 करोड़ लोग पीडीएस आबादी का 83% हिस्सा हैं। वहीं मार्च 2021 से पहले 100% नेशनल पोर्टेबिलिटी हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन सवाल है कि जब एक राज्य का प्रवासी मजदूर दूसरे राज्य में राशन कार्ड के जरिए सब्सिडी वाला अनाज लेने लगेगा, तो क्या व्यवहारिक तौर पर इसमें दिक्कत नहीं होगी? सवाल है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सुधार किए बगैर यह सब कैसे मुमकिन हो सकेगा। हालांकि इस योजना से भुखमरी और फर्जी राशन कार्ड जैसी कई समस्याओं पर लगाम लगेगी, लेकिन बुनियादी अवसंरचनाओं को मजबूत करना बड़ी चुनौती होगी। फिर राशन के आवंटन में अंतर होने पर भी राजनीति होने की आशंका है। ऐसे में सवाल यही है कि इस मुहिम को सफल बनाने में आने वाली अड़चनों को कैसे खत्म किया जाएगा। आइए कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना क्या है। इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे। गरीब प्रवासी मजदूर इस योजना के अंतर्गत देश के किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि ओडिशा का एक मजदूर अगर दिल्ली में काम करने आता है, तो वह ओडिशा वाले राशन कार्ड पर दिल्ली में भी सब्सिडी वाला अनाज प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपने राज्य के अंदर ही एक जिले से दूसरे जिले में काम करने जाता है, तो वहां भी वह राशन कार्ड पर मिलने वाली सुविधा हासिल कर सकता है। इसके लिए मोबाइल सिम कार्ड की तरह ही राशन कार्ड को पोर्टेबल कराना जरूरी होगा। साथ ही राशन कार्ड को आधार से लिंक कराना जरूरी है। सिम कार्ड पोर्टेबिलिटी में हम जिस तरह नेटवर्क कंपनी बदलते हैं, उसी तरह इस योजना में हमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान बदलनी होगी। अगर कोई उपभोक्ता अंतर्राज्यीय प्रवासन करता है, तो उसे केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का ही लाभ मिल सकेगा। लेकिन यदि कोई राज्य अपने स्तर पर किसी प्रकार की खाद्य सुरक्षा योजना चला रहा है, तो उस राज्य के प्रवासी किसी दूसरे राज्य में यह सुविधा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। दरअसल सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राज्यों के नियमों में अंतर है। कहीं केंद्र सरकार से भी कम मूल्य पर अनाज दिए जाते हैं, तो कहीं मिलने वाले आइटम्स की संख्या ज्यादा होती है। ऐसे में राज्य के भीतर ही आंतरिक प्रवसन की स्थिति में उपभोक्ताओं को राज्य की योजनाओं का लाभ उठाने में कोई परेशानी नहीं होगी, जबकि दूसरे राज्यों में जाने पर वह विशेष लाभ से वंचित रहेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना उन राशन की दुकानों में ही क्रियान्वित की जा सकती है जहां POS यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन उपलब्ध है।
इस स्कीम को लागू करने का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब व्यक्ति सब्सिडी आधारित अनाजों से वंचित न रहे। पिछले 2 सालों में इस योजना का दायरा बढ़ाया गया है। इस योजना के तहत नेशनल पोर्टेबिलिटी में पहले 12 राज्य जुड़े थे। फिर इस साल 1 मई को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 5 और उसके बाद 3 और राज्यों को इसमें जोड़ा। अब कुल 17 राज्यों के 60 करोड़ लाभार्थी इस योजना से जुड़ गए हैं। अब अगले 3 महीने में 23 राज्यों के कुल 67 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़े जाने का लक्ष्य है। सरकार का दावा है कि मार्च 2021 तक 100% यानी देश के हर लाभार्थी को इसमें जोड़ लिया जाएगा। हालांकि पहले यह लक्ष्य 2020 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब इस लक्ष्य की अवधि को मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। अब सवाल है कि इस योजना के क्या फायदे हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली प्रवासियों के प्रति उत्तरदायित्व से संबंधित है। अमूमन लाभार्थियों की पहचान करने में भारी लागत आती है। साथ ही इसमें समावेशन और अपवर्जन से जुड़ी कई त्रुटियां भी मौजूद रहती हैं। अगर कोई प्रवासी परिवार अपना निवास स्थान बदलता है तो फिर से सस्ता राशन पाने के लिए उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। चूंकि प्रवासियों की क्रय शक्ति कम होती है, इसीलिए प्रवासी परिवारों के लिए मुश्किलें सामान्यतः अत्यधिक होती हैं। लेकिन इस योजना का सबसे बड़ा फायदा है कि बिना किसी अन्य औपचारिकता के प्रवासी मजदूर काम करने वाली जगह पर आसानी से राशन हासिल कर सकता है। दूसरा लाभ है कि यह योजना फर्जी राशन कार्ड की समस्या को भी समाप्त करेगी। सभी राशन कार्ड को अनिवार्य रूप से आधार से लिंक करने और सभी उपभोक्ताओं का ब्यौरा पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर आ जाने से कोई भी व्यक्ति फर्जी राशन कार्ड नहीं रख सकेगा, क्योंकि सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों की मशीनें एक दूसरे से लिंक होंगी। भारत में आंशिक या मौसमी प्रवासन एक सामान्य परिदृश्य बन चुका है। कभी कभी लोग 5 से 6 महीने के लिए ही पलायन करते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। यह भी देखा गया है कि परिवार का एक ही सदस्य काम के लिए पलायन करता है, जबकि बाकी परिवार घर पर ही रहता है। ऐसे लोगों के लिए योजना का तीसरा फायदा यह है कि प्रत्येक सदस्य के हिस्से का राशन किसी भी स्थान से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे में यह व्यवस्था काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। इससे प्रवासी व्यक्ति कहीं भी अनाज ले सकेगा, जबकि उनका परिवार अपने गांव में ही अपने हिस्से का राशन पा सकता है। हालांकि इस व्यवस्था में थोड़ी समस्या जरूर आएगी, लेकिन तकनीकी तौर पर ऐसा करना संभव है। राशन का वितरण स्थानीय स्तर पर उचित मूल्य की दुकानों द्वारा किया जाता है, लेकिन कई ऐसे मामले आए हैं जब लाभार्थियों ने डीलरों द्वारा भेदभाव की शिकायत की है। अमूमन यह भेदभाव गुणवत्ता युक्त सेवाएं मुहैया करने के संदर्भ में नजर आता है। ऐसे में चौथा फायदा यह है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लाभार्थियों को अपने पसंद के डीलर को चुनने का मौका देगी। यदि कोई डीलर राशन के आवंटन में गड़बड़ी करता है तो लाभार्थी तुरंत किसी अन्य दुकान की सेवा ले सकता है। आमतौर पर देखा गया है कि सामाजिक वितरण प्रणाली की सफलता में सामाजिक पहचान और शक्ति संबंधी कारक बाधक बन जाते हैं। स्थानीय जातिगत भेदभाव और सामाजिक संबंधों की जटिलता सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक पहुंच को प्रभावित करते हैं। ऐसे में सार्वभौमिक अधिकार के बावजूद महिलाओं, हाशिया समूहों और निम्न जातियों के साथ भेदभाव किया जाता है। इसके अतिरिक्त कमजोर समूहों के लिए सेवाओं की गुणवत्ता सामान्यतः निम्न प्रकृति की होती है। मौजूदा वक्त में जब देश भर में लॉकडाउन लागू है, तब भी निम्न गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों के वितरण के कई मामले सामने आए हैं। दरअसल सूचना की कमी, खराब अनाज एवं मिलावट, लंबी प्रतीक्षा अवधि आदि के रूप में भेदभाव के विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। ऐसे में इस योजना के बूते सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सुधार लाने की कोशिश की गई है। इस रूप में देखें तो एक देश एक राशन कार्ड प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने वाली और सौदेबाजी की शक्ति को डीलर से लाभार्थी की ओर मोड़ने वाली योजना है। यह योजना लाभार्थियों को उन राशन की दुकानों को चुनने का अवसर देगी जो बेहतर सेवा सुनिश्चित करते हैं। जाहिर है, इससे डीलरों के बीच एक तरह की प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे गरीबों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। अब सवाल है कि क्या इस राह में कोई चुनौतियां भी हैं। जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया है कि देश में कुछ लोग
मौसमी प्रवसन के लिए भी बाध्य होते हैं। वे कुछ महीने घर से बाहर रहकर वापस अपने घर आ जाते हैं। अगर पलायन करने पर वह अपनी राशन दुकान बदल लेता है और वापस आकर फिर उसे ऐसा ही करना पड़ता है तो बार बार डेटा को अपडेट करने में तकनीकी समस्या आ सकती है। इसी से जुड़ी दूसरी चुनौती सप्लाई चेन मैनेजमेंट की है। दरअसल राज्यों की इस समस्या पर ध्यान ही नहीं दिया गया कि जब वो दूसरे राज्यों के लोगों को अपने यहाँ से राशन देंगे तो उनके यहाँ घटने वाले राशन की आपूर्ति कैसे की जाएगी। किसी भी राशन दुकान पर पहले से निर्धारित होता है कि वहाँ कितने राशन कार्ड जुड़े हैं, उसके हिसाब से ही वहाँ राशन पहुँचता है। ऐसे में अगर किसी दुकान पर लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो वहाँ राशन की कमी हो जाएगी। फिर यह भी नहीं पता कि बढ़ने वाले उपभोक्ता अगले महीने भी यहीं रहेंगे या चले जाएंगे। ऐसे में पीछे की पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सुधार लाना होगा। इसमें एक समस्या यह भी है कि अगर किसी राज्य में तय मात्रा से कम अनाजों का आवंटन होता है तो इससे राज्यों के बीच रस्साकशी देखने को मिल सकती है। यही कारण है कि कई राज्यों ने इसका विरोध भी किया है। बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे वे राज्य जिनके निवासी दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, उनके आवंटन में कमी हो सकती है। अगली चुनौती इंटरनेट की कमजोर बुनियादी अवसंरचना की है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए पॉइंट ऑफ सेल मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका संचालन इंटरनेट के माध्यम से होता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा अक्सर बाधित होती रहती है। ऐसे में इस योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बुनियादी अवसंरचना को बेहतर करने की जरूरत है। दूसरी ओर कामगार प्रवासियों को सुगम खाद्य आपूर्ति में आधार और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण भी एक बाधा पैदा कर सकती है। कुल मिलाकर देखें तो वन नेशन वन राशन कार्ड कार्यक्रम की सफलता की राह में कई चुनौतियां विद्यमान हैं। फिर सवाल है, क्या हो आगे की राह। 2011 की जनगणना के अनुसार 4.1 करोड़ लोग अंतर्राज्य प्रवासी थे। वहीं लगभग 80 करोड़ आबादी राशन कार्ड के जरिए सस्ते खाद्यान्न का लाभ उठा रही है। ऐसे में राशन कार्ड की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी से एक बड़ा तबका लाभान्वित होने वाला है। जाहिर है इसके लिए कई तरह की मुस्तैदी की ज़रूरत है। मसलन खाद्यान्नों की खरीद के समय से लेकर इसके वितरण तक की व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने एवं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर फोकस किया जाना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि FCI और राज्यों के बीच ऑनलाइन सूचना का निर्बाध प्रवाह हो, इसलिए उन्हें समेकित किए जाने की ज़रूरत है। इससे पूरे देश में खरीद एवं वितरण की सटीक सूचना उपलब्ध हो सकेगी। ऐसी सभी गुणात्मक एवं मात्रात्मक सूचना के संग्रहण के लिए एक प्रणाली बनाई जानी चाहिए, जिसे अन्न वितरण पोर्टल एवं विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए डैशबोर्डों के जरिए एक्सेस किया जा सके। उबर, ओला या ऐप आधारित दूसरी सेवाओं के अनुभवों के आधार पर PDS को एक रेटिंग प्रणाली से संयुक्त किया जा सकता है। इस रेटिंग का अध्ययन कर सरकार इसे निगरानी और नियंत्रण के जरिए बेहतर बना सकती है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले डीलरों को पुरस्कृत किया जा सकता है। लेकिन इस प्रणाली की सफलता के लिए ज़रूरी है कि ऐप आधारित सेवाओं की तरह ही एक एकीकृत संरचना मौजूद हो। एक देश एक राशन कार्ड में PDS के परिणामों में सुधार लाने की क्षमता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि संपूर्ण श्रृंखला पर गहन निगरानी रखी जाए और इसे अवसंरचनात्मक रूप से मजबूत किया जाए। PDS दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल प्रणाली की उपलब्धता और इसके कार्यकरण को सुनिश्चित करने की ज़रूरत है, ताकि लाभार्थियों के हक से कोई समझौता ना हो। लेकिन मौजूदा वक्त में 77% राशन की दुकानें ही इस योजना के तहत काम करने में सक्षम हैं, क्योंकि 23% दुकानों में पॉइंट ऑफ सेल मशीन की उपलब्धता नहीं है। लिहाजा इस दिशा में सबसे पहले कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, जो कि इस योजना की बुनियाद है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना आधार कार्ड और राशन कार्ड के डिजिटलीकरण पर आधारित है। इसमें एक समस्या है कि यदि कोई व्यक्ति अकेले अथवा कुछ सदस्यों के बिना प्रवास करता है तो इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने में समस्या आएगी। ऐसे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रावधानों का उपयोग यहाँ किया जा सकता है। इस योजना में प्रावधान किया गया है कि आंशिक प्रवासी परिवारों को भी योजना का लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर कहें तो देश में भुखमरी और पोषण की समस्या को खत्म करने के लिए एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू करना समय की मांग है। हालांकि इसकी राह में कई चुनौतियां विद्यमान जरूर हैं, लेकिन अगर इस योजना को कुशल रणनीति के साथ लागू किया जाए
तो निश्चित ही यह समाज के गरीब एवं हाशिए पर स्थित वर्ग के पोषण स्तर को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगी। तो आइए नोट करते हैं आज का सवाल। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना समाज के हाशिए पर स्थित वर्ग के पोषण स्तर में सुधार लाने में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है? चर्चा कीजिए।